हरियाणा में राजस्व रिकॉर्ड में जो रास्ता है किसान वो खुलवाना चाहते हैं। तहसीलदार जी के पास आए, इन्होंने बाकायदा ऑर्डर करा, लेकिन ऑर्डर नीचे लागू नहीं हो रहा और इसकी वजह से किसानों को परेशानी है। जो राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता है उसकी बजाय रास्ता दूसरा चल रहा है। दूसरे रास्ते में परेशानी ये है कि 5-7 बीघा जो रास्ता चल रहा है उसके नजदीक 15-15 फुट की खाई है। खाई की वजह किसान कई बार अपनी जमीन की मिट्टी बेच देते हैं और ये काम करते हैं बहुत सारे किसान, लेकिन वहां से रास्ता ही नहीं, रास्ता दूसरी साइड से। किसानों की साफ सुथरी मांग है, नया काम कुछ नहीं करना, कोई रिकॉर्ड में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, जो रिकॉर्ड में रास्ता है वो खुलवाना है। और इस बात के लिए तहसीलदार जी ने ऑर्डर करा, नीचे कोई लागू नहीं कर रहा। तो तहसीलदार जी को हमने पहले एक दिन निवेदन करा था, 10-15 लोग आए थे और तहसीलदार जी को कहा भी रास्ता खुलवाओ। आज ये महिलाएं और ये सारे लोग इसलिए आए कि बरसात हो गई, कुछ एरिया में दोबारा होने वाली है, लेकिन खेतों में जाने का रास्ता नहीं है। जो रास्ता इन्होंने छोड़ रखा है वो रास्ता 5-7 फुट का है और बराबर में इतनी भयंकर खाई है, अगर ट्रैक्टर गिर जाए, बल्द गिर जाए, कोई आदमी गिर जाए, साइड देता हुआ गिर जाए तो हादसा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए साफ सुथरी सी मांग है, कोई नया काम नहीं करना, लेकिन गुंडागर्दी है। प्रशासन न्यायिक काम कर ही नहीं पा रहा। किसका दबाव है, क्या दबाव है, ये आप सब समझ रहे हो। जो स्थिति तहसील में है, लोगों की जायज बात नहीं सुने। ये आज जो किसान आए हैं ये कोई एक पार्टी के लोग नहीं है, ये नहीं कि सारे मेरे कोई मतदाता आए, नहीं, ये किसान आए हैं, महिलाएं आई है परेशान होकर के। इनको लग रहा है कि एक छोरे हैं आजकल, किसी का बड़द गाड़ी से छोरा गिर गया, ट्रैक्टर से गिर गया, अभी परसों बिजाई करते हुए तारानगर तहसील में ट्रैक्टर मुंदा मारा गया, इसी तरीके से किसी का ट्रैक्टर मुंदा मारे जाए, लाल खप जाए किसी की, इसलिए पीड़ा है, इसलिए महिलाएं आई है। तो तहसील के प्रशासन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों की जायज बात सुननी चाहिए। ये लोगों के साथ अन्याय करना बंद करें, यही बात कहने के लिए तहसील में एक दिन पहले भी आए थे, उस दिन थोड़े लोग आए। आज जो पीड़ित किसान है, हर घर से एक आदमी आया है और ये आदमी आप देख सकते हो इस बात के लिए आए हैं कि हमारे साथ न्याय करो। न्याय मांगने आए, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं और कोई नया कुछ नहीं करना। ये नहीं कि सरदारगढ़िया में जैसे रास्ता बंद है बेचारों का, 2 महीने से कोई सुन नहीं रहा, कोई रिकॉर्ड में नहीं कर रहा, कैंप करते फिर रहे। मेरे को समझ में नहीं आ रहे, कैंपों में आम लेने जा रहे हो क्या गांवों में? आप लोगों की तहसील में नहीं सुन रहे, कैंपों में क्या करके आ रहे हो? जबकि कैंप में सरदारगढ़िया कैंप में गए उस दिन एसडीएम रास्ते का फैसला करके आते। सरकार ने पावर दे रखे कि रास्ता खोलो आप, और सरकार ने क्या रखा है, रास्ते के बदले जमीन दे दो, लेकिन रास्ता जाओ। अरे 2 पैरों को चलने की जगह नहीं होगी तो आदमी कैसे खेत पूछेगा, कैसे एक गांव से? ये तो एक गांव से दूसरे गांव का सदर रास्ता है, 16-16.5 फीट का रास्ता है। तो इसलिए सारे लोग इकट्ठे होकर के आए तहसील प्रशासन को ये कहने के लिए, चेताने के लिए कि आपको कानून की बात माननी पड़ेगी, विधि सम्मत बात माननी पड़ेगी। ये नहीं मानेंगे तो हम बैठे हैं और क्या करें? किसके पास जाएं? हरियाणा के तहसीलदार के पास तो जा नहीं सकते। राजस्व रिकॉर्ड में भादरा के तहसीलदार के पास आना है, न राजगढ़ के न नौर के किसी तहसीलदार के पास रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड तो भादरा के तहसीलदार के पास है। आएंगे तो यही यहाँ करके मांग करेंगे भी आप रास्ता खोलिए। तो ये सारा किसान और महिलाएं आज इसी मसले में आए। तहसीलदार ने वाकायदा, आप कह रहे हैं कि पिछली बार जब आप मिले थे उन्होंने ऑर्डर भी जारी कर दिया, लेकिन उसे निचले स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा। क्या कारण मानते हैं आप? क्या पटवारी या जो अन्य प्रशासन के लोग हैं वो किसी राजनीतिक दबाव में है या कोई और? किसी नहीं, बाबूजी के राजनीतिक दबाव में। किसी क्या होता है, किसी होता तो मैं राजनीति करता हूँ, मेरे दबाव में होते, रास्ता बंद ही नहीं होता। मैंने तो रास्ते के लिए झगड़े मोल लिए यार। आपको पता है मुंसरी का रास्ता बंद था, मैंने खुलवाया, लोगों ने घनी कचर पचर करी, रास्ता तो खेत में तो जाएंगे लोग। ये बरवाड़ी का इश्यू था, रास्ता बंद कर लिया। कोई कर ले रास्ता बंद, हो दुश्मन है किसान का। हम होते तो रास्ता थोड़ी बंद होता किसी का। ये बाबूजी रास्ता बंद करवा रहे हैं और जिन लोगों ने रास्ता बंद कर रखा है उनके पक्ष में खड़े हैं। इसलिए पटवारी ने इनसे जेसीबी मंगवा ली कि जेसीबी ले आओ, रास्ता खोलेंगे। अमूमन होता है पटवारी जब किसान के पास जाता है ना तो किसान को ये कहता है यार तू जेसीबी ट्रैक्टर ले आ, तेरा आज रास्ता खोलेंगे। तो ये इन 8 घंटे वेट करा किसानों ने, फिर लास्ट में पटवारी फोन बंद करके भाग गया। पटवारी से भी कहना चाहता हूं, नौकरी बाबूजी की नहीं करता, सरकार की करता है भाई। नौकरी सरकार की करता है। सरकार बदलती रहती है, एमएलए बदलते रहते हैं। कल हम थे, आज ये हैं, आगे कोई और होगा जो जनता चाहेगी। लेकिन कानून विधि सम्मत काम तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तुम रोड़े मचाएंगे। जायज रास्ता खोलना पड़ेगा। हाइट है दूसरी में बराबर करे दरडा, माटी चुकवाई 15-15 फीट गहरा दरडा है।
बिल्कुल ही वो रस्तों को ले जा, रस्तों वो ले जाओ जो राजस्व रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में रस्तों वो खुला दो, और कोई लंबी चौड़ी बात ही कोई कोई स्टे बता रहे बीच में। कोई स्टे को नहीं, सच्ची बात है। सटे एक मिनट सुनो, सटे है मिश्रा के, मिश्रा तो गांव है, खड़ेरा चल रही है, मकान पूरा गांव बसरी है, पूरा गांव बस गया, भट्टू को मामलो ही को नहीं, मामलो के खेता में कोई स्टे को नहीं। अब स्टे दे गांव बसरी है। विधायक जी बहन भी दोनों बात करे, सटे तो और कोई अपना आदमी काम करे नहीं, मकान को निर्माण जितो बंद कराते हैं और बाकी निर्माण चल रहा है, दोनों चीजें। बात छोड़ो है, तीसरी बात ही क्या करो, तीसरी बात को किया हुआ है आज रिश्ते खतरा है ना। मिश्रा के खेत में कोई राह बंद को नहीं, कोई मिश्रा खेत में राह मांगने को नहीं है, मैं आगे की बात है, गलत इंटरप्रिटेशन मत करो स्टे का, जाना को नहीं की नहीं जट्ठे कर राह मांगना है या नहीं, जब के रिकॉर्ड में मांगा बंद है, भटकर को खुला दो। मिश्रा के खेत में मांगनी को नहीं है, मिश्रा खेत में राह खुल है, मिश्रा को खेत है गांव है, मिश्रा खेत है वो तो गांव है, गांव में इले चोकड़े दरड़े, ठीक है, हमारा रास्ता खुला दो, हमने रास्ते में रख दिया खुशा, नहीं रास्ता खुलेगा तो लठ बजाएंगे हम उड़ा, ट्रैक्टर चलेंगे, जेसीसी चलेंगी हमारी, उड़ा सब कुछ चलेगा, कोई आएगा उसको देखेंगे हम, ठीक है, हम चलने, हमें रास्ता चाहिए, हमने रास्ता चाहिए। वैसे तो इसका लगाव है 3-4 गांव से, यहाँ बोड़ाबास का रास्ता पुराना कागजों के हिसाब से चलता है, लेकिन सागड़ा से लगा हो गया, इधर अमरपुरा से हो गया और उधर लाखनवास तक जाता है आगे ये रास्ता। इसमें जो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, ये बिल्कुल संकीर्णित कर रखा है, 6 फुट से 7 फुट के बीच में रास्ता है अभी, और वही घूमकर यहाँ से गांव से आबादी से ये मानो 1 किलोमीटर पर मेन सड़क जाती है, और ये घुमाई करके सारा मेरे विचार में 2 किलोमीटर पार हो जाता है खेतों में, 2 से 2.5 किलोमीटर घुमाई, चलो घुमाई और रास्ता पूरा हो तो ही कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो रास्ता छोड़ रखा है मैंने 6 फुट और 6.5 फुट का रास्ता, साइड में खाई हो चुकी है, बहुत बुरे हालात है, अकेला कोई आदमी है वहाँ खाई में गिर जाए, रेड़ू है लेकर जाते हैं, बहुत भारी समस्या है। और ये कई दिन से गाँव में समझाने की कोशिश की, सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अड़ियल रवैया यही प्रशासन का हो रहा है। अब 1 महीने से गाँव वाले रास्ता मांग रहे, यहाँ लिखित में दे चुका बताया तहसीलदार, आगे कोई कार्रवाई नहीं, लोग अपने खेतों में जाने के लिए वंचित हो रखे। 3-4 साल से ये परेशान कर रखा है, हर आदमी हर 6 महीने अलग रास्ता बदल देता है, कभी उधर खड्डा खोद देते हैं, कभी तारें लगा देते हैं, रोटी जाने वाली बच्चा गोद में रखेगा, हाथ पकड़े तार पकड़े, गिर जाते हैं, पीट जाते हैं, फिर डॉक्टरों के पास फिरते हैं, सुबह जाते हैं 8 बजे, रोटी हमारी 2:45 बजे पहुँचती है, तो ये इससे ज़्यादा समस्या और क्या हो सकती है, और इस गाँवों को जोड़ता है। अगर ये रास्ता खुल जाए तो हमें आदमपुर सरसा तक का रास्ता सीधा मिल जाता है। आज उप तहसील छाननी में रोजाना जाना पड़ता है, 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, अगर उधर से जाए तो 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, अगर ये खुल जाए तो 8 किलोमीटर का रास्ता है। अब इससे ज्यादा परेशानी किसान को क्या सकती है। बंद करो, बंद करो।